ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि शुरू होने वाली है। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है और शारदीय नवरात्रि की समाप्ति 23 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको इन 5 चीज़ों को फौरन घर से हटा देना चाहिए। वह कौन सी चीज़ें हैं? आप तो जानते हैं, नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा अलग अलग दिनों में हम करते हैं और हमारे घर में माँ दुर्गा को बुलाने के लिए, स्थापित करने के लिए हम तरह तरह के प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों, अपने घर की अच्छी तरह से सर्वप्रथम सफाई कर लेनी चाहिए। तो वह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें ज़रूर कर लेना चाहिए? वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसे हमें घर से हटा देनी चाहिए? दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को ध्यान से सुन करके आप इस काम को ज़रूर करिएगा, नहीं तो जो भी आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, उसका फल आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम अपने घर की मंदिर की सफाई जरूर कर लेनी चाहिए। जो भी आपका मंदिर हो, छोटा हो बड़ा हो, तो उस मंदिर की सफाई कर लें। और जो भी उसमें जैसे फूल हो, माला हो, माचिस हो, लोग रख देते हैं, उन सब चीज़ों को हटा देनी चाहिए। जो भी टूटी फूटी जो हमारी मूर्तियां हों, तस्वीर हों या फटे हुए तस्वीर हों, जिससे कि हमारा लगाव हो जाता है, उसे हम फेंकना नहीं चाहते हैं, तो उसे हमें हटा देना चाहिए। घर में इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। तो घर के मंदिर की सफाई कर लें और इन सब वस्तुओं को वहाँ से हटा दें। और हटा करके क्या करना चाहिए? तो जो भी टूटी फूटी हमारी तस्वीर हो या मूर्ति हो या फटा हुआ कोई तस्वीर हो, तो उसे ले जा कर के हमें कहीं जल में विसर्जन कर देना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए। उसे घर में नहीं रखना चाहिए या अन्य जगह भी घर से, मंदिर में से हटा करके कहीं अन्य जगह भी इसे नहीं रखना चाहिए। अगली चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, आप तो इस चीज़ को जानते भी होंगे, पूरी नवरात्रि 9 दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान दें आप, जो भी हमारे घर में तामसिक चीज़ें हैं, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा लोग घर में रखते हैं, तो इन सब चीज़ों को घर से दूर हटा देना चाहिए। घर में इन सब चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे हम लहसुन लाते हैं, प्याज लाते हैं, ये सब चीज़ें आम चीज़ें हैं। घर में ये सोचते हैं कि 9 दिनों तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन जो बचा हुआ है उसे मैं, जब 9 दिन बीत जाएगा, नवरात्रि हमारी बीत जाएगी, तो इसे हम यूज कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि से पहले ही उतना ही हमें ले आना चाहिए, जो नवरात्रि से पहले ये सब चीज़ें खत्म हो जाएं और घर में न रहें। क्योंकि 9 दिनों माँ दुर्गा हमारे घर में वास करती हैं, हमारे घर में रहती हैं। तो आप 9 दिनों में इन सब चीज़ों को घर में न रखें, घर से दूर रखें। आप तो जानते हैं, 9 दिनों तक माँ दुर्गा का अलग अलग स्वरूप की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो इन सब चीज़ों को दूर रखना चाहिए। दूसरी चीज़, अपने घर को अच्छे ढंग से सफाई कर लें, साफ़ सुथरा करके, और गंगा जल पूरे घर में ज़रूर छिड़कना चाहिए। अगर आपको गंगा जल नहीं मिल पाता है, तो बाज़ार से या कहीं से ले आकर के गौमूत्र भी पानी में डाल करके आप अपने पूरे घर में ज़रूर छिड़काव करें। अगली चीज़ बताना चाहूँगा, घर का दरवाज़ा, आपका घर का दरवाज़ा मुख्य होता है, जो मेन गेट होता है, उस घर के मेन गेट को अच्छे ढंग से सफाई कर लेनी चाहिए, साफ़ सुथरा कर देना चाहिए। और वहाँ आप मेन गेट पर जो भी घास वगैरह चाहे कुछ भी जमा हो, बहुत से घर पे आगे सामने जगह होता है तो घास वगैरह जम जाती हैं, सब चीज़ें साफ़ कर लेना चाहिए। और अपने घर के मुख्य दरवाज़ा पर आम का तोरण ज़रूर लगाना चाहिए। आम के जो पत्तों का तोरण बनाते हैं, उसे ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आम के पत्ता नहीं मिल पाता है तो अशोक के पत्ते अगर मिल जाते हैं तो तोरण बनाना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए और घर को फूल माला से सजाना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे ढंग से सजाना चाहिए। माता रानी की जब चौकी आप लगाते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हम कटा फटा
कोई कपड़ा होता है तो उसे मोड़ करके वहाँ बिछा देते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। कटा फटा कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए, कागज़ नहीं बिछाना चाहिए, काला और नीला कपड़ा वहाँ नहीं बिछाना चाहिए। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें साफ और स्वच्छ वस्त्र या तो बाज़ार से, मार्केट से खरीद लें, या आपके पास है तो उसे बिछा करके माँ दुर्गा को वहाँ स्थापित करना चाहिए। दूसरी चीज़, सफ़ेद वस्त्र माँ दुर्गा के चौकी पर कभी नहीं बिछाना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र, काला वस्त्र और नीला वस्त्र कभी भी बिछा करके माँ को स्थापित नहीं करना चाहिए। माँ को लाल वस्त्र बिछा करके माँ को दुर्गा को वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगा, खंडित मूर्तियाँ, फटी हुई तस्वीर पूजा घर में कभी भी न रखें। इससे दुर्भाग्य आती है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो खंडित मूर्तियाँ जो भी हों या फटे हुए तस्वीर हों तो उसे ले जा करके कहीं ना कहीं विसर्जन कर देना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए जल में। अगर आप के पास में जल नहीं हो तो ले जा करके किसी मंदिर में, पेड़ के नीचे उसे रख देना चाहिए। अगली चीज़ बताना चाहूँगा, घर के मुख्य के दरवाजे के सामने कभी भी कबाड़ नहीं रखना चाहिए, और ख़ास कर से ध्यान देना चाहिए कि कबाड़ा उत्तर दिशा में न हो। कभी भी कबाड़ा अपने घर के उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए, इससे घर में दुर्भाग्य आता है। तो या छत पर लोग बहुत ले जा करके कबाड़ा रख देते हैं, तो उस कबाड़े को आप बेच दें या घर से बाहर हटा दें, फेंक दें, लेकिन घर में कबाड़ा नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, घर के में जो भी आपकी घड़ी हो बंद नहीं रखनी चाहिए। जो भी घड़ी बंद हो उसे हटा देनी चाहिए, या ले जा करके मार्केट से बनवा करके वहाँ ले आ करके अच्छी घड़ी लगा देना चाहिए, बनवा करके लगा देना चाहिए। क्योंकि घड़ी जो होती है हमारी प्रगति की प्रतीक माना जाता है, प्रगति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बंद घड़ी कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। और किचन, अगली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, किचन से ही हमारे पूरे घर को ऊर्जा मिलती है। भोजन जो भी होता है हमारे किचन से ही होता है, तो किचन की सफाई अवश्य करें। उसमें जो भी टूटे फूटे चीज़ें हों, बर्तन हो या कप होता है हैंडल टूट जाती है, या पुराने बर्तन हो जो टूट फूट जाते हैं, तो उसे किचन में नहीं रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को हटा देना चाहिए। दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। टूटे फूटे बर्तन, बाल्टी जो भी हो अपने किचन से दूर कर दें। और अगली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, घर में जो भी आपके बिजली के सामान हैं, उपकरण हैं, टीवी हैं या बल्ब हैं, ये सब चीज़ें बदल देना चाहिए। जो भी खराब सामान है, पंखे खराब हों उसे बनवा करके ठीक कर देना चाहिए, या जहाँ बल्ब फ्यूज हैं उसे बल्ब लगा देना चाहिए। पूरे घर में उजाला रखना चाहिए। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें, और नवरात्रि शुरू होने से पहले यह काम आप अवश्य कर लें, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य आता है, और जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका फल आपको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, यह काम आप अवश्य कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।